नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति और धर्म को पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया। वे थे स्वामी विवेकानंद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जन्म नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से हुआ था और कि उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिलने से पहले उनके अस्तित्व को चुनौती दी थी और कि उन्होंने अमेरिका में एक ऐतिहासिक भाषण देकर विश्व के धर्मों के बीच समानता और समन्वय का संदेश दिया था। अगर नहीं, तो इस वीडियो में हम आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन के कुछ रोचक और प्रेरणादायक घटनाओं के बारे में बताएंगे जो आपको उनके विचारों और कार्यों की गहराई समझने में मदद करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में एक समृद्ध बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक और बुद्धिमान महिला थीं। नरेंद्र बचपन से ही बहुत चतुर, बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। उन्हें वेद, साहित्य, इतिहास, दर्शन, गणित, भौतिकी, राजनीति और संगीत में रुचि थी। उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया, जैसे हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, फ्रेंच और जर्मन। नरेंद्र को धर्म के प्रति भी एक विशेष आकर्षण था, लेकिन वे अंधविश्वास और कट्टरता से दूर थे। वे विज्ञान के आधार पर धर्म को समझना चाहते थे और उन्हें अपने आस्तिक विचारों के लिए एक वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए था। इसलिए वे अलग-अलग धर्मों और संप्रदायों के अनुयायियों से मिलते थे और उनसे ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण मांगते थे, लेकिन उन्हें कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन वे एक विद्वान से मिले जिसने उन्हें रामकृष्ण परमहंस से मिलने का सुझाव दिया। रामकृष्ण एक अद्भुत संत थे जिन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को अपने जीवन में जिया था। वे विभिन्न धर्मों के अनुभवों को स्वीकार करते थे और उन्हें सभी धर्मों के बीच एकता और सार्वभौमिकता का दर्शन था। नरेंद्र ने रामकृष्ण को देखा और उन्हें एक साधारण और अज्ञानी व्यक्ति का अनुमान लगाया। उन्होंने रामकृष्ण से पूछा, आप जो भगवान भगवान करते रहते हैं, उसका प्रमाण कहाँ है? मुझे प्रमाण दिखाइए। रामकृष्ण ने उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो भगवान इतने स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं जितना आपको यह दीवार दिखाई देती है, लेकिन आपको भगवान को देखने के लिए एक विशेष दृष्टि की जरूरत है जो मुझे अपने गुरु से मिली है। आप भी उस दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं अगर आप अपने मन को शुद्ध और एकाग्र करें और भगवान की उपासना करें। नरेंद्र को रामकृष्ण के उत्तर से आश्चर्य हुआ, लेकिन वे अभी भी उन पर विश्वास नहीं कर पाए। वे उनसे और अधिक प्रश्न पूछने लगे, जैसे कि भगवान कौन हैं, वे कहाँ रहते हैं, वे क्या करते हैं, वे किस धर्म के हैं और ऐसे ही। रामकृष्ण ने उनके प्रश्नों का धैर्य से उत्तर दिया और उन्हें विभिन्न धर्मों के बारे में बताया। वे उन्हें यह बताया कि भगवान एक ही हैं, लेकिन उनके अनेक नाम और रूप हैं। वे उन्हें यह बताया कि भगवान हर जगह विद्यमान हैं और वे हर जीव के अंतरात्मा हैं। वे उन्हें यह बताया कि भगवान का काम है सृष्टि, स्थिति और संहार करना और उनके भक्तों की रक्षा करना। वे उन्हें यह बताया कि भगवान किसी एक धर्म के नहीं हैं, बल्कि सभी धर्मों के हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। नरेंद्र को रामकृष्ण के जवाबों से अच्छी तरह से संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन वे उनके वाणी में एक सच्चाई और प्रेम का भाव पाए। वे उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत आकर्षण महसूस करने लगे और उनके पास बार बार आने का मन करने लगा। वे उनके साथ बैठकर बातें करते, उनके भजनों और कथाओं को सुनते और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते। धीरे धीरे वे रामकृष्ण के शिष्य बन गए और उन्हें अपना गुरु मानने लगे। रामकृष्ण ने नरेंद्र को अपना सबसे प्रिय और प्रतिभाशाली शिष्य माना और उन्हें अपने उद्देश्य का भाग बनाया। वे उन्हें वेदांत के गहन रहस्यों का उपदेश देते और उन्हें अपने अनुभवों का अंश देते। वे उन्हें यह बताते कि उनका लक्ष्य है मानवता की सेवा करना और भारत को उसके पूर्वजों की महिमा और गौरव को वापस लाना। वे उन्हें यह कहते कि वे एक दिन विश्व के सामने भारत की संस्कृति और धर्म का प्रतिनिधित्व करेंगे और विश्व के धर्मों के बीच एकता और शांति का संदेश देंगे। नरेंद्र ने रामकृष्ण के शब्दों को गंभीरता से लिया और उनके आदेशों का पालन करने का संकल्प किया।
वे अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर दिए और उनके नाम से विवेकानंद हो गए। वे अपने गुरु के सपने को साकार करने के लिए अपनी सारी शक्ति और साधना लगा दिए और अंत में वे विश्व के इतिहास में एक अमर नाम बन गए। विश्व धर्म महासभा में भाषण 1893 में शिकागो में विश्व धर्म महासभा का आयोजन हुआ। इस महासभा में नरेंद्र ने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया। उनके भाषण ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि सभी धर्म एक ही हैं। सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है, वह है मानवता की सेवा करना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में नरेंद्र ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य मानवता की सेवा करना और भारत के आध्यात्मिक मूल्यों को दुनिया भर में फैलाना है। स्वामी विवेकानंद का निधन 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया। उन्होंने अपने जीवन में भारत के आध्यात्मिक मूल्यों को दुनिया भर में फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे एक महान संत और गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के कुछ प्रेरक विचार: उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपनी मंजिल को हासिल ना कर लो। सभी धर्म एक ही हैं। सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है, वह है मानवता की सेवा करना। शक्ति में ही सत्य है, ज्ञान ही शक्ति है, कर्म ही पूजा है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। वे हमें जीवन में आगे बढ़ने, दूसरों की सेवा करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। दोस्तों, यह थी स्वामी विवेकानंद की कहानी, जो हमें बताती है कि धर्म का सार निष्काम कर्म और आत्मा की एकता में है। वे हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें अपने देश और समाज के लिए कुछ करना चाहिए और अपने आप को उन्नत और शक्तिशाली बनाना चाहिए। वे हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हमें अपने अंदर की दिव्यता को जागृत करना चाहिए और अपने जीवन को एक उच्च लक्ष्य के लिए समर्पित करना चाहिए। दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने स्वामी विवेकानंद के जीवन की कुछ रोचक और प्रेरणादायक घटनाओं के बारे में जाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।